देखो लास्ट वीडियो में जो है लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा आप उनको देख लेना एक बार। स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा जिसमें मैंने ट्रेंड आपको बता दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वैलिड और इनवैलिड फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करा दिया। न्यूज का भी मैंने आपको प्रॉपर करा दिया है, ठीक है। और MT5 की पूरी ट्रेनिंग मैंने आपको करा दी है। ट्रेडिंग व्यू का पूरा सेटअप मैंने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना पीछे की वीडियो, बिल्कुल जीरो से मैंने उसमें एक एक पॉइंट मैंने आपको उसमें क्लियर कराया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक, आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम एसएमसी में यही आती है कि उनको प्रॉपर समझ में नहीं आता है कि एसएमसी को स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, कैसे चीजों को रिफाइन करना है। तो यहाँ जो है आज हम बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे कि एक बार में आपको समझ में जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये था हमें पीछे का, मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ा। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले देखो इसको आपको जानना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप इसका नाम ही पढ़ोगे ना तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बात कर रहा है कि जब भी बाय और सेल की बात कर रहा है कि बाय और सेल के ऑर्डर। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि एक ऐसा एरिया जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल की गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलेंगे कि एक ऐसा एरिया जहां सबसे ज्यादा, एक ऐसा जोन, क्योंकि जब हम टेक्निकल पढ़ते हैं तो उसमें जोन बनाते हैं, फिर कोई लेवल बनाते हैं, एक ऐसा जोन जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हों उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कितने होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में दो होंगे। पहला कौन सा होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एक आपका मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ओबी आपने सुना भी होगा, ओबी भी सुना होगा, ठीक है, बुलिश ओबी। और दूसरा होता है हमारे पास में बेरिश ओबी। देखना कहाँ का है ये भी आपको साथ साथ नोट करते जाना है। बुलिश ओबी हमेशा आपका अप ट्रेंड में, किसमें बनेगा, अप ट्रेंड में, जिसका नाम क्या होता है, बुलिश ट्रेंड भी होता है। और बेरिश आपका किसमें बनेगा, डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड को क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड को आप बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि इसको देखना कैसे। पहले हम रो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका रूल देखेंगे, फिर हम कैंडलस्टिक से समझेंगे, प्रॉपर चार्ट पे समझेंगे कि इसको बनाना कैसे है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ इस टाइप से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं बना क्या रहा हूँ और इसका मतलब क्या है। देखो मार्केट को जो है आपको बहुत इजीली समझना है, थोड़ा सा गलती हो गया, पॉज कर देना यार, गलत टाइम पता साला फोन करते हैं यार। देखो ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि मार्केट में यहां से यहां तक बायर आए, उसके बाद आपके सेलर आए, सेलर कहां से कहां तक है, आपके यहां से सेलर है, फिर बायर फिर सेलर। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अगर सेलर के पास ज्यादा पावर होती तो मार्केट यहां से नीचे भी ऐसे जा सकता था। लेकिन ये पॉइंट जो है ना आपका मार्केट का टर्निंग पॉइंट बन गया, मतलब छोटा सा पुल बैक आया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो क्या आप ये सोच सकते हैं अगर यहां बायर और सेलर में दोनों में फाइट हुई होगी, अगर बायर और सेलर जो है दोनों में यहाँ फाइट होगी, क्योंकि तो सेलर ज्यादा होते या क्वांटिटी ज्यादा सेल की आती तो सेलर की पावर ज्यादा होती, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो तभी चेंज होती है जब उसके अपोजिट ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल की जाती है। तो सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे सेलर से ज्यादा किसके ऑर्डर होंगे, बायर के, किसके, बायर के। अगर हम इस जोन, इस पे एक जोन बनाए, मान लीजिए हमने एक जोन बनाया, तो क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। बस इसको ही आप ओबी बोलते हैं या ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, एक ऐसा जोन जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां सबसे ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, एक डिमांड जोन की तरह ये काम करता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे सेलर ज्यादा होते तब तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता, लेकिन ये एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अगर हम यहाँ पे कोई एक जोन बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे। अगर इस जोन में सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे तो ये एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है, देखो ये इसकी जो एक्यूरेसी है ओनली 30% है, 30% काम करता है, लेकिन एसएमसी का एक टॉपिक है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीजों के बाद ही हम एडवांस पढ़ेंगे जब चीजों को रिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स आता है तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे, तो दोबारा से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ऐसा एसएमसी के अंदर माना जाता है, ठीक है। हम लोग जो है इस पे बहुत कम काम करते हैं, आगे बताएंगे हम लोग किस चीज पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सिंपली मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं
और आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग अपने माइंड में इसको रीड करेंगे अच्छे से। मान लेते हैं मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे इस टाइप से, तो आप जो है देखते ही आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट से बाइंग गई है, इस पॉइंट से भी बाइंग, इस पॉइंट से बाइंग, इस पॉइंट से बाइंग। मतलब यहां से लेकर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सेलर कहां से कहां तक थे, यहाँ पे भी सेलर थे, यहाँ पे भी सेलर थे, यहाँ पे भी सेलर थे, लेकिन सेलर के पास उतनी पावर थी ही नहीं कि मार्केट को नीचे लेकर आए। तो हर पुल बैक पे आपका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जहां से भी मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, ओबी जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको प्रॉपर कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसको बोलते हैं ओबी, और इसका नाम होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। क्या नाम होता है इसका? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नाम इसलिए रखा गया क्योंकि किसमें बनता है? अप ट्रेंड में। किसमें बनेगा? अप ट्रेंड में। ये आपका बनेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अब जो है हम इसका रूल देखेंगे, कैंडलस्टिक देखेंगे, कैंडलस्टिक में इसको चार्ट पे इसको कैसे बनाते हैं, कैसे हमें दिखेगा। ये तो हमारा एक रो स्ट्रक्चर था समझने के लिए, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, और कुछ इस टाइप से कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से एक पुल बैक आया और उसके बाद इस पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया। तो रूल क्या है वो आप याद रखेंगे। तो रूल क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे आप ध्यान रखेंगे कि लास्ट बाइंग और सेलिंग कैंडल बिफोर द मूव। हिंदी में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि रटना नहीं होता ट्रेडिंग में, अगर रटोगे तो नहीं सीख पाओगे। सिंपल सा आपको याद ये रखना है कि जहां से भी बाइंग गई है उसमें सबसे लास्ट वाली कैंडल बाइंग की हो सकती है, सेलिंग की, मतलब बाय या सेल। कैसे पहचानेंगे? जिस कैंडल की भी विक सबसे नीचे होगी उसको लास्ट मानेंगे, ठीक है। अगर ये जो आपकी रेड वाली कैंडल है, अगर इसकी जो विक है ग्रीन वाली से नीचे होती तो लास्ट कैंडल हमारी ये होती। अब करना क्या है? वो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के बीच आपको एक जोन बनाना है, ऐसे। ये मैंने बनाया एक जोन, बस इसको ही नाम दे दिया गया ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा? ये हो जाएगा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। शॉर्ट में आप इसको क्या लिखते हैं? ओबी। रूल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जहां से भी आपकी बाइंग गई है सेलिंग के बाद लास्ट कैंडल, ठीक है, क्या लास्ट कैंडल बाइंग या सेलिंग, हम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर यहाँ पे रेड कैंडल होती, ठीक है, इससे नीचे ये वाली वीक होती, तब लास्ट कैंडल हम इसको मानते हैं। तो लास्ट वही होगी जिसकी वीक क्या होगी? नीचे। तो लास्ट कैंडल बिफोर द मूव, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि किसी भी पुल बैक के बाद उसमें लास्ट कैंडल मार्क कर लेने, उस पर एक जोन बना लेना है ऐसा, उसको ही बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसका काम ये होता है कि इन केस फ्यूचर में अगर मार्केट दोबारा से इस जोन पे आता है तो यहां से रिवर्स कर सकता है। मैंने भी बताया 30%, 20 से 30% चांस रहता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर, क्योंकि मोस्टली लोग इसी पे काम करते हैं, और जो 90% लोग इसी पे काम कर रहे हैं तो वो तो फिर मार्केट में उतना काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा तो हमेशा माइंड में रखते हैं कि यहां से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, ठीक है। अब जो है हम इसको प्रॉपर चार्ट पे देखेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि किसी भी टॉपिक में मैं फिर दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, कुछ भी नहीं करना। लास्ट कैंडल उसको जोन बना लेंगे और उस जोन को मार्क कर लेंगे। अब हम इसको देखेंगे चार्ट पे। चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं। चलो आओ इसको हम चार्ट पे देखते हैं एक बार। देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है ना, सबसे देखो मैंने कितना सिंपल तरीका आपको बताया है। कुछ भी नहीं करना, अपने दिमाग में एक चीज रखो, जैसे यहाँ से सेलिंग यहाँ तक आई है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर ज्यादा होते तब तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, उसके बाद फिर यहाँ तक सेलिंग आई, ठीक है। ऐसे आपको छोटे छोटे पुल बैक बना लेने हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाना है? मैंने बोला कि किसी भी पुल बैक में आपको बस लास्ट कैंडल ले लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा पुल बैक होना चाहिए जिसमें 3-4 कैंडल हो कम से कम भी। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो इसमें जो लास्ट कैंडल होगी ये होगी आपकी कौन से वाली? ये रेड कैंडल होगी, ठीक है। अब आपको इसको तब तक आगे बढ़ाना है जब तक मार्केट दोबारा से इस पे टैप ना कर जाए, ताकि आपको सीखने को मिले। देखो मैंने इसको यहाँ तक ऐसे आगे बढ़ाया, ठीक है। चार्ट को ऐसे आप हाइड कर लेंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो चार्ट को ऐसे हाइड कर लेंगे, और हाइड करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे ऐसे देखेंगे, ठीक है। और देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बनेगा। ये तो कन्फ्लुएंस हो गया, मतलब दोनों ऑर्डर ब्लॉक हो गए। और उसके बाद फिर इसमें इसको नहीं लेंगे। देखो ये अगर देखें तो इनसाइड भी एक कैंडल और छोटा सा पुल बैक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारे बने हैं दो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ऐसा माना जाता है जब मार्केट भाई इस पे आएगा तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, इसको ही बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। तो सेम चीज आप वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, ऊपर ब्रेक को स्ट्रक्चर करे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करे, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, आप वेट करेंगे कि मार्केट जो है ऊपर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और हमारा लो कंफर्म हो। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें भी लास्ट कैंडल पहले ये बनी होगी, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये तो मार्केट ने फेल कर दिया है। आगे मिटिगेटेड क्या होता है, अनमिटिगेटेड क्या होता है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ से रिवर्स किया, इस पॉइंट से। तो इसमें जो लास्ट कैंडल होगी आपकी ये वाली कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से समझें तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही वाला है। तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे होंगे तभी तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वरना यहाँ से नीचे आ जाता। तो हम इसको तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक मार्केट इस पे दोबारा से टैप ना कर जाए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाली कैंडल हमारी पूरी ग्रीन कैंडल ले लेंगे, पूरी की पूरी थम, तो दोबारा से जो है मार्केट इस जोन पे आया, यहाँ पे आया, इसको टैप किया, रिवर्स हो गया, तो फिर से आप जो है हाई ब्रेक कराएंगे। ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे। इंड्यूसमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, मैं उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक नया जो है आपका यहाँ पे बनेगा। देखो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट मार्केट करता है, लेकिन एंड में फिर वो ब्रेक कर देता है। रेयर केस में ऐसा होता है कि मार्केट जो है एक्सपेक्ट करे ऑर्डर ब्लॉक की और रिवर्स कर जाए। देखो सारे ऑर्डर ब्लॉक हमें ऐसे ही बना लेने हैं और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है आप पूछ लेंगे, और आगे चल के मैं जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम ही बताऊंगा, कैसे आज ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा ज्यादा काम कर सकता है वो भी बताऊंगा सर। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि इसमें कौन सी कैंडल ले। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और प्राइस लास्ट यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है। तो लास्ट कैंडल इसमें जो हमारी बन रही है ना, तो ग्रीन वाली बन रही है, तो पूरा जोन ऐसे मार्क कर लेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। और नोट क्या करना है आपको कि मार्केट जब भी ऊपर से रिवर्स कर रहा है, इस जोन पे दोबारा से यहाँ से रेस्पेक्ट करके निकल रहा है कि नहीं, बस ये आपको मार्क करना है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको मेरी सोडा ब्लॉक के साथ।